प्रणाम सत साहब। धम पद का बाल वग्गो पाठ है। तो बाल से तात्पर्य है मूर्ख व्यक्ति से। तो धम पद में मूर्ख व्यक्ति कौन है या मूर्खता से कैसे बचा जाए, इसका इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कि जागते को रात लंबी लगती है, यानी जब जागता है व्यक्ति तो उसको रात में तरह तरह की परेशानी होती है, बेचैनी होती है। थके के लिए योजन लंबा लगता है, यानी जो रास्ते का किलोमीटर है वह पार करना बहुत कठिनाई पूर्वक होता है, दुखदाई होता है रास्ता तय करना, सफ़र तय करना। तो और सच्चे धर्म को न जानने वाले मूर्ख के लिए संसार का आवागमन लंबा होता है। अर्थात इस संसार रूपी जो चक्र चलता है इसमें तरह तरह के दुख उसको मिलते हैं। तो वही व्यक्ति मूढ़ है जिसे इस भवसागर को काटने का तरीका नहीं मालूम है, जिसे निर्वाण प्राप्त करने का तरीका नहीं मालूम है, और वह होता है ध्यान योग से। फिर 61वां श्लोक है, यदि विचरण करते अपने अनुरूप भले मानुष को न पाए तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरे। मूढ़ या मूर्ख व्यक्ति से मित्रता नहीं निभ सकती है, न करनी चाहिए। कह रहे कि यदि आप अच्छे हैं, सतगुणी है, मार्ग के बंधन से मुक्त है, निर्वाण पथ के साधक है, शरमण है, तो आपको यदि भला मानुष नहीं मिल रहा है, इस मार्ग का पथिक नहीं मिल रहा है, तो आपको जो मूर्ख व्यक्ति है जिसको जो इस ओर नहीं है उसके साथ में संगति नहीं करनी चाहिए, उसके साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। 62वां श्लोक है, मेरा पुत्र मेरा है, धन मेरा है, ऐसा करके अज्ञ यानी जो अज्ञानी नर है वह उत्पीड़ित होता है। जब यह शरीर ही अपना नहीं है, और यानी जब यह अपना ही अपना नहीं है तो पुत्र कहाँ से अपना है और धन कहाँ से अपना है। जो इसको अपना समझता है वह मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में आता है। बौद्ध धर्म का जो धम्म पद है वह कह रहा है। और जो इसमें आसक्ति नहीं है और ईश्वरीय यानी निर्वाण की ओर है, वह साधक मूर्ख नहीं है। 63वां श्लोक है, जो अज्ञ होकर अपनी अज्ञता को जानता है, यानी जो गलत रास्ते पर चल रहा है अभी फिलहाल और वह जानता है कि यह रास्ता गलत है, तो वह अंश यानी इतना जानना ही वह पंडित होने का सूचक हो सकता है, क्योंकि वह आगे चल के सही मार्ग को अपना ले। वस्तुतः अज्ञ होकर भी जो पंडित होने का दंभ भरता है वही सही अर्थों में अज्ञ या बाल या मूर्ख व्यक्ति होता है। यानी जो व्यक्ति अज्ञ होकर के भी जो अज्ञानी है, और अज्ञानी यानी जो मार के बंधनों में फंसा हुआ, जो राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ और अपने आप को होशियार समझ रहा है, पंडित समझ रहा है, ज्ञानी समझ रहा है, तो संसार में उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है, धम्मपद कह रही है। 64वां श्लोक है, चाहे बाल जीवन भर पंडित की सेवा में रहे, यानी चाहे मूर्ख व्यक्ति जीवन भर ज्ञानी पूर्ण गुरु बुद्ध की शरण में रहे, तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि कलछी या दबी दबली सूप या दाल आदि के रस में पड़ी रहती है। यानी वो जो कड़छी दाल में पड़ी हुई है, सूप में पड़ी हुई है, वह दाल व सूप का जो रस का स्वाद है उसको नहीं जान सकती है। तो कह रहे कि चाहे आप कितने बड़े संत के शिष्य हैं, लेकिन आप ध्यान योग नाम जाप नहीं करते हैं तो बेकार है। आप बुद्ध के अनुयायी, अगर आप में पंचशील नहीं है तो यानी बेकार है, व्यर्थ समय व्यर्थ हो रहा है और आप सही अर्थों में धम्म के अधिकारी नहीं है, यानी धार्मिक जीवन आपका नहीं है। और अगला श्लोक है 65, चाहे विज्ञ पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष पंडित पुरुष एक मुहूर्त ही पंडित की सेवा में रहे, यानी कुछ क्षण के लिए ही
कुछ घंटे के लिए ही किसी पंडित यानी ज्ञानी पूर्ण संत की सेवा में रहे तो भी वह शीघ्र ही धर्म को जान लेता है। अर्थात ध्यान योग करने का जो विधि है वह उस पूर्ण गुरु से सीखने में समर्थ होता है। जैसा कि जिह्वा सूप के रस को जान लेती है, यानी जो जिह्वा यानी आप जो सूप पी रहे हैं उसके स्वाद को जिह्वा के द्वारा पहचान लिया जाता है। 66वां श्लोक है, पाप कर्म को जो कि कटु फल देने वाला होता है, यानी जो व्यक्ति पाप कर्म किए जा रहा है, मार के बंधनों में राग द्वेष मोह अहंकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिप्त है और करते हैं, वह दुष्ट बुद्धि जन अपने ही शत्रु होते हैं। यानी वह व्यक्ति अपना ही स्वयं का शत्रु है जो मार के बंधनों में बंधा हुआ है, जो माया के बंधनों में या माया के अवगुणों में लिप्त है या इस संसार के भोगों में लिप्त है। 67वां श्लोक है, उस काम का करना ठीक नहीं है जिसके करके पीछे अनुताप करना पड़े और जिसके फल को अश्रु मुख रोते भोगना पड़े। यानी कि देखिए कर्मफल यहाँ पर धम्मपद में वर्णन मिलता है कर्मफल का, जैसा जो कार्य करेगा उसको उसका फल मिलेगा। कह रहे कि जो गलत काम में लिप्त है, जो मार या माया के बंधनों में बंधा हुआ है, भोगों में लिप्त है, उसको उसका फल मिलेगा और जब उसका फल मिलेगा तो वह अश्रु मुख रोते हुए उसको भोगना पड़ेगा, यानी आंखों से आंसू होते हुए बड़े कष्ट से उसको भोगना पड़ेगा। और जिस काम को करने से अनुताप नहीं करना पड़ता, जैसे जो पंचशील युक्त कार्य करते हैं, अष्टांगिक मार्ग पर चल रहे हैं, निर्वाण पद पर चल रहे हैं, पथ पर चल रहे हैं, तो उनको कोई अनुताप नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें प्रसन्नता रहती है, यानी एक महा आनंद और महारस की प्राप्ति होती है। 69वां श्लोक है, अज्ञन जब तक पाप का परिपाक नहीं होता तब तक उसे मधु के समान जानता है। यानी जो मूर्ख व्यक्ति होता है जब तक पाप करे ही जाता है, डेली यानी प्रतिदिन पाप करने में ही लगा रहता है और उसको अच्छा समझ रहा है, वह दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देने में उसे आनंद आ रहा है, भोग विलास में आनंद आ रहा है, तो जब पाप का परिपाक होता है तो वह दुखी हो जाता है। यानी जब उसका कर्मफल मिलेगा पाप का तो तब वह दुखी होगा और वह रोएगा। तो एक कहावत है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह फूट जाता है, एक ना एक दिन फूट जाता है। तो इसलिए पाप से बचें, पंचशील युक्त कार्य या व्यवहार आपका होना चाहिए। 70वां श्लोक है, यदि अज्ञ पुरुष कुश की नोक से महीने महीने पर खाना खाए तो भी धर्म के जानकारों के 16वें भाग से के भी बराबर तृप्त नहीं हो सकता। यानी जो भी व्यक्ति ध्यान योग या निर्वाण पथ पर नहीं चल रहा है और यदि वह बाह्य आडंबर करता है, धार्मिकता दिखाता है, कुश यानी एक दूब घास होती है, कुश होता है, उसकी यदि डंडी से खाना खाए पवित्रता लाने के लिए तो भी वह 16वें भाग से यानी ध्यान योग उसे 16 गुना ज़्यादा फल आपको देगा। कह रहे कि ताजे दूध की भांति किया पाप कर्म तुरंत विकार नहीं लाता। जैसे ताजे दूध की भांति, जैसे ताज़ा दूध है वह तुरंत फटेगा नहीं, तुरंत खराब नहीं होगा, ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका कर्म फल अभी नहीं मिलेगा, तो वह भस्म से ढकी आग की भांति दग्ध करता अज्ञजन का पीछा करता है। जैसे राख से ढकी हुई आग होती है ना, और राख उस राख पर किसी का पैर पड़ जाता है और वह जला देती है, तो ठीक इसी तरह से जो हम पाप कर्म करते हैं वह हमारा पीछा करते हैं और एक दिन हमें दुख देते हैं। आगे का श्लोक है, मूड या बाल का जितना भी ज्ञान है वह उसके अनर्थ के लिए होता है, वह उसकी मुर्दा सिर प्रज्ञा को गिराकर उसके शुक्ल धवल शुद्ध अंश का विनाश करता है। यानी जितने भी उसका जितना यानी मूढ़ व्यक्ति का जितना भी ज्ञान है वह अनर्थ के लिए ही होता है, क्योंकि वह जो उसको इस शरीर में जो आत्मा मिली थी उस पर वह कर्म बंधन से फल जोड़ लेता है और उस जिसका परिणाम उसको मिलता है।
कह रहे हैं कि चाहता है मठों और निवासों में स्वामीपन ऐश्वर्य और दूसरों के कुलों में पूजा चाहता है, यानी दूसरे के घरों में पूजा करना चाहता है। गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही मेरे किए को माने, यानी अपने आप को पूर्ण गुरु समझ रहा है और स्वामीपन है, मठाधीश है। वह कह रहा है कि जो गृहस्थ हो और सन्यासी हो वह मुझे ही ईश्वर तुल्य माने, किसी भी कृत्य में मेरे ही वशवर्ती हो, ऐसा मूड का संकल्प होता है। यानी सन्यासी व गृहस्थी उससे ही सलाह लेकर के कार्य करे, जो ऐसा सोचता है वह मूर्ख व्यक्ति होता है, जिससे उस व्यक्ति की इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। और अच्छा ये इच्छा और अभिमान जो होता है यह मार व माया के अवगुण होते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। फिर कह रहे हैं लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला रास्ता। इस प्रकार से इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार को अभिनंदन न करे और विवेक एकांतचर्या को बढ़ावे। यानी जो लाभ का रास्ता है वह दूसरा है और मार का और माया का रास्ता दूसरा होता है। तो जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला पथ है वह ध्यान योग से होकर गुजरता है और पंचशील को धारण करके आपके व्यवहार उसमें होने चाहिए। और ध्यान योग करके आप विवेक जागृत करके करिए, प्रज्ञा जागृत करिए, गहन समाधि तक पहुँचे जिसमें सम्यक दृष्टि आती है। तो आइए और बढ़े, ध्यान योग करें, मूर्ख होने से बचे। सतनाम सत्संग।